स्टोरी शुरू करने से पहले इस फिल्म का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं रवि तेजा की। ये टाइगर नागेश्वर राव फिल्म 70 के दशक की रियल स्टोरी पर बेस है। जैसे एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से इस फिल्म को दिखाया गया है। पहला पुलिस के फाइल में क्रिमिनल, दूसरा जनता की नजरों में हीरो। ये फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में आई थी और इसका लास्ट का इंट्रोडक्शन लास्ट में जानते हैं कि इस फिल्म ने कितना कमाया, कितना बजट था या फिर वर्डिक क्या है। तो चलिए पहले स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होता है 1980 में, जब अनुपम खेर एज ए चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो राघवेंद्र राजपूत विश्वनाथ शास्त्री डीएसपी को दिल्ली बुलाता और टाइगर नागेश्वर की कहानी पूछता। तब डीएसपी कहता क्यों, वो तो स्टूडेंट पूर्वम का है। जब राघवेंद्र राजपूत बताता है कि उसने चैलेंज किया है कि प्रधानमंत्री के घर में घुसकर चोरी करेगा, तब डीएसपी शास्त्री फ्लैशबैक में टाइगर नागेश्वर की कहानी बताता है कि अगर वह राजनीति में जाता तो अपने दिमाग से चुनाव जीत जाता, ओलंपिक में जाता तो देश के लिए मेडल लेकर आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह एक क्रिमिनल बन गया है और चोरी करने से पहले लोगों को चैलेंज करता है। जैसे उसने एक बार मुझे चैलेंज किया था ट्रेन से 20 टन ग्रेन चोरी करने का। और फिर ये पूरा सीन दिखाता है कि पुलिस की कड़ी निगरानी में भी उसने कैसे ट्रेन में घुसकर चोरी किया। ये सीन बहुत ही बढ़िया बन सकता था, लेकिन वीएफएक्स की थोड़ी कमी लगती है। इस सीन के बाद वापस प्रेजेंट में नागेश्वर राव का क्राइम फाइल दिखाता है और फिर पास में इसका बचपन दिखाने लगता है कि ये और इसका बाप एलमंदा के लिए चोरी करते थे। जब एक दिन चोरी करते हुए इसका बाप पकड़ा गया, तब नागेश्वर राव बचने के लिए अपने बाप का गला काट दिया था। यानी ये एक बेरहम है जिसने 8 साल की उम्र में ही अपने बाप को मार डाला था। और बिजल प्रसाद इसका ट्रेनर है जिसने इसे गधा का खून पिलाकर ट्रेन किया है। उसके बाद जवानी में दिखाता कि एलमेंदा एमएलए बन गया है। स्टुअर्ट पूरम को एलमेंदा का छोटा भाई काशी संभालता है। तभी अंकित सेठ काशी के पास आता है जिसका माल कलकत्ता पोर्ट पर आ गया है। तो ये चाहता है कि कोई चोरी करके इसका माल इसे वापस कर दे और जो चोरी करेगा उसको ये परसेंटेज भी देगा, लेकिन काशी इम्पॉसिबल बोलकर मना कर देता है। तब नागेश्वर चोरी करने के लिए बोलता है, लेकिन सभी लोग इसके ऊपर हंसते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। फिर अगले दिन दिखाता है नागेश्वर चोरी करके इसका माल लेकर आता और काशी शर्मिंदा हो जाता है। फिर गाना स्टार्ट हो जाता है जिसमें इसका क्राइम दिखाया है कि बिना सही गलत जाने ये लोगों को मार रहा और चोरी कर रहा है और एक दिन एक वेश्या के साथ सबके बीच में जबरदस्ती करता और उसको मारता। तभी एक ऑफिसर मौली इसे रोकता और इनके बीच में फाइट होता। आपको ये सीन देखकर खुद नागेश्वर के ऊपर गुस्सा आएगा और फिर रात में बड़ी चोरी का प्लान बनाता है। इसका भाई बताता कि बर्मा से मद्रास 300 किलो सोना आ रहा है। तब नागेश्वर बोलता कि अब चाकू से काम नहीं चलेगा, हमें बंदूक चाहिए और इसको लेने के लिए ट्रेन पर एक डीलर से खरीदता है। तभी इस फिल्म की एक्ट्रेस सारा से मिलता और बदतमीजी करके फ्लर्ट करता और शादी करने के लिए बोलता। और अगले सीन में दिखाता है कि कुछ स्टूडेंट एप्लीकेशन देते हैं तंबाकू की फैक्ट्री खोलने के लिए। और फिर सारा का कॉलेज दिखाता कि नागेश्वर अपने दोस्तों के साथ यहाँ के स्टूडेंट के ऊपर पकड़ बनाया है और एक गाना होने लगता है। और गाने के बाद सारा का घर दिखाता है जहाँ काशी पैसे के लिए सारा को उठा कर लेकर जाता, लेकिन नागेश्वर आकर इसे बचा लेता और काशी से पंगा ले लेता है। फिर इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और इसके दोस्त बसंत नगर के एक आदमी को उठाकर सोने की जानकारी लेते हैं। फिर चोरी करने के लिए जाते हैं। तभी सारा आकर रोकती कि पहले शादी कर ली जाओ ना, मेरे पापा मेरी शादी कहीं और कर लेंगे, चलो भाग चले। लेकिन नागेश्वर नहीं रुकता, बोलता चोरी करने के बाद मैं तुमसे स्टेशन पर मिलूंगा, फिर हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। और बंदरगाह चोरी करने के लिए जाता है। ये चोरी करता है, इसके दोस्त नजर रखते हैं और पकड़े भी जाते हैं। नागेश्वर सबसे लड़कर अपने दोस्तों को बचाकर भागता। जिसका माल रहता वह एमएलए को इन्फॉर्म कर देता अपनी माल की वापसी के लिए। तभी काशी इसके पीछे पड़ जाता। स्टेशन पर सारा के पास पहुंचता। तभी काशी पुलिस के साथ चारों तरफ से इसे घेर लेता और ये पकड़ा जाता। काशी सारा को अपने साथ लेकर जाता, लेकिन ये उससे बचकर सुसाइड कर लेती है। और आगे दिखाता है जेल में खराब खाना की वजह से चैलेंज देकर 14 फीट ऊंची दीवार कूदकर भाग जाता है, जो कि इम्पॉसिबल रहता है। और काशी के साथ 24 लोगों का गला काट के सारा का मौत का बदला ले लेता। फिर प्रेजेंट में दिखाता राजपूत पीएम की सिक्योरिटी बढ़ाता, क्योंकि अगले 48 घंटे में नागेश्वर चोरी करने का चैलेंज दिया है। पूरा टाइम कंटिन्यू ड्यूटी देने के बाद राजपूत मजाक उड़ाता कि पीएम का सिक्योरिटी क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। फिर सबको पता चलता है कि पिछले 12 घंटे से नागेश्वर तो यही था, डीएसपी का असिस्टेंट बनकर आया था, लेकिन कोई इसे पहचान नहीं पाया। पीएम राजपूत को इसके बारे में पता करने के लिए बोलती। तब ये अजनबी बनकर इसके गांव में जाता और सच्चाई पता करता। तब इसको मालूम चलता कि स्टुअर्ट पूरम का ये भगवान है। बिजल प्रसाद बताता है इसको कि पुलिस वालों के अत्याचार से इसने सबसे पहले बचाया और तब से स्टुअर्ट पूरम का पूरा जिम्मा ले लिया। सबसे पहले इसने बच्चों के शिक्षा के लिए काम किया, क्योंकि यहाँ के बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देना चाहता था। और गाना होने लगता है जिसमें ये सिर्फ गाँव वालों का भलाई करता है और गाने के बाद एक स्टूडेंट को मारता है क्योंकि उसने चोरी की होती है। तब स्टूडेंट बोलते हैं आपने हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन हमारे एप्लीकेशन में स्टुअर्ट पूरम का नाम देखकर कोई हमें नौकरी नहीं देता, इसलिए चोरी करने पर हम मजबूर हैं। तब नागेश्वर बोलता शिक्षा मैंने दिया है तो नौकरी भी मैं ही दूंगा। और सभी लोग मिलकर तंबाकू फैक्ट्री खोलने का प्लान बनाते हैं। इसलिए 300 किलो सोने का चोरी करने के लिए ये गया था, जिसके बाद सारा सुसाइड कर ली थी। लेकिन फिर भी जेल से ये सारा का बदला लेने या फिर बेकार खाना की वजह से नहीं भागा था, बल्कि जब इसको पता चला कि एलमेंदा और काशी स्टूडेंट्स को एक एक करके जान से मार रहे हैं, तब इसने छलांग लगाकर जेल से भागा और काशी के 24 आदमियों की जान ली थी। और जो बचपन में अपने पिता का जान लिया था वो भी
परिस्थिति दूसरी थी। यानी यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि पुलिस के रिपोर्ट और रियलिटी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट। काशी को मारने के बाद अपने पिता के दोस्त के घर जाता, जहां इस फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस मनी रहती हुए नागेश्वर को इंप्रेस करने की कोशिश करती, लेकिन दूसरी तरफ एलमेंदा सभी स्टूडेंट और गांव वालों के ऊपर झूठा केस बनाकर जेल में डलवाता। तब नागेश्वर आकर इन्हें बचाता, सबको गन पाउडर से नहला देता, एलमेंदा को जिंदा छोड़ देता, क्योंकि उसको चैलेंज किया रहता है जिस दिन मैं फैक्ट्री की ओपनिंग करूंगा उस दिन तुम्हारा सर काटूंगा। तब एलमेंदा ऑफिसर मौली को बुलवाता है, क्योंकि ये जानता है कि पुलिस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वैश्य को नागेश्वर छेड़ रहा था, इसलिए इनके बीच में दुश्मनी हुई थी। जबकि हकीकत यह है कि ऑफिसर मौली ने वैश्य को छेड़ा था और उसको बचाने के लिए नागेश्वर ने ऑफिसर को मारा और उससे दुश्मनी ली थी। और फिर गाना होता जिसमें एक तरफ दिखाता मनी और नागेश्वर शादी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑफिसर मौली इसको ढूंढ रहा है। फिर प्रेजेंट में दिखाता ऑफिसर मौली मनी को पकड़ने के लिए जाल बिछाता और गांव में आता। राजपूत इसका अत्याचार अपनी आंखों से देखता कि प्रेग्नेंट मनी को कैसे ये परेशान कर रहा है। तभी हिमलता एक भली महिला आकर इसे बचा लेती है। तब बिजल प्रसाद इस महिला के बारे में बताता कि इसका और नागेश्वर का सोच बिल्कुल सेम है, बस तरीका अलग है। और नागेश्वर ने इससे वादा किया जिस दिन इसने फैक्ट्री को खुलवा दिया उस दिन वो सरेंडर कर देगा। फिर गाना होने लगता है जिसमें दिखाया है कि गांव वालों का भला हो रहा है। हिमलता की वजह से बिजली, डाकघर और रोड सभी गांव में बन रहा है और मौली एक एक करके नागेश्वर के दोस्तों को ढूंढकर जान से मारता। फिर प्रेजेंट में दिखाता मनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और राजपूत बोलता इस समस्या का समाधान मेरे पास है और दिल्ली चला जाता। मनी आकर नागेश्वर से बोलते कि आज फैक्ट्री का उद्घाटन है और तुम्हारे वादे के मुताबिक आज तुम्हें सरेंडर करना है। हिमलता तुम्हारा सजा कम करवा देगी, लेकिन ये नहीं मानता और चोरी करने के लिए चला जाता, जिसकी वजह से मनी निराश होती और पुलिस को जाकर नागेश्वर का एड्रेस बताती इस आस में कि इसका सजा कम हो जाएगा। लेकिन पुलिस इसका इनकाउंटर करने के लिए निकल जाती और इसका दोस्त यारी मारा जाता। और इधर गांव में बिजल प्रसाद गांव वालों को असल सच्चाई बताता कि तुम लोगों को लगता है कि हिमलता मैडम के अर्जी पर बिजली, डाकघर और रोड बना, नहीं, ये सिर्फ अर्जी देती थी। असल काम तो नागेश्वर अपनी जान पर खेल के करता था। तब ये सब मिला और हिमलता को इनडायरेक्टली गांव में नागेश्वर ने ही बुलाया था, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा पैसा इलीगल चोरी का है, इसलिए अपने पैसे को अंकित सेठ के द्वारा डोनेशन करवाकर हिमलता तक पहुंचवाता ताकि इससे गांव का भला हो और फैक्ट्री बन जाए, जिसकी वजह से गांव वालों को नौकरियां मिलने लगे। तब मनी को अफसोस होता है कि इसने पुलिस को इन्फॉर्म करके बहुत गलत किया और इधर नागेश्वर का आदमी इसे धोखा दे देता है, जिसके वजह से नागेश्वर मौली के हाथ लग जाता। ऑफिसर मौली इसे एलमेंदा के पास लेकर जाता। तभी यहीं पर पूरा क्लाइमेक्स का फाइट होता, जो थोड़ा बड़ा सीन है। नागेश्वर सबको मारने के बाद अपने बच्चों की जिम्मेदारी हिमलता को देकर मर जाता। सभी गांव वाले रोते हैं और फिल्म एंड हो जाता है। इस फिल्म की बजट 50 करोड़ प्लस है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 36 करोड़, वर्डिक्ट फ्लॉप। IMDb रेटिंग 10 में से 6.3 स्टार, टाइम्स ऑफ इंडिया 5 में से 3 स्टार, रोटेन टोमेटोज 20% और टेल ऑफ फिल्म्स इसे 10 में से 4 स्टार देता है। ये फिल्म अच्छी बन सकती थी, लेकिन VFX और डायरेक्टिंग में बहुत सारी कमियां हैं। जय हिंद।